जय हिंद। मैं मेजर संतोष भंडारी इस वक्त देहरादून उत्तराखंड से ये जो वीडियो बना रही हूँ ये प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी के नाम के लिए बना रही हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि इस देश में आज जो कहा जा रहा है कि वेमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी प्रयत्न कर रही है भारत सरकार, लेकिन आपको मैं आज ये बताना चाह रही हूँ कि 34 साल मैंने राष्ट्रीय कैडेट कोर में नौकरी की है और अभी मैं पिछले बरस 31 अगस्त 2021 को रिटायर हुई हूँ और आज 9 महीने बीत चुके हैं। मुझे अभी तक पेंशन नहीं मिली और मैं अपने डायरेक्टर जनरल से लेकर अपने डायरेक्टरेट पंजाब डायरेक्टरेट में मैं लास्ट में सोलन हिमाचल प्रदेश बटालियन से एज एडम ऑफिसर रिटायर हुई हूँ और मैं अपने डायरेक्टरेट पंजाब डायरेक्टरेट में भी कई चक्कर लगा चुकी हूँ। अपने डायरेक्टर जनरल को मैं कई ईमेल्स भेज चुकी हूँ। जहाँ से मेरी पेंशन बनी है इलाहाबाद सीडीए से, वहाँ मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, लेकिन कहीं से भी मेरे को कोई अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मैंने पीएमओ में भी ग्रीवेंसेस सेल में बहुत बार कंप्लेंट्स डाली हैं। रक्षा मंत्री पोर्टल में भी मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई है और प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम लोग इस देश में बहुत छोटी सी संख्या की लेडी ऑफिसर्स हैं। एनसीसी में हम लोगों को WTLOs जाना जाता है, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, और अभी सिर्फ हम लोग 70s में ही हमारा नंबर रह गया है और अभी तक हम लोगों को स्पर्श में नहीं लिया गया है। इतनी लड़ाइयाँ मैं पिछले 9 महीने से लड़ रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरी सुनने वाला नहीं है। तो आज मुझे लगा कि मैं ये वीडियो बनाकर YouTube में डालूँ तो कभी ना कोई तो इसे देखेगा और कम से कम मेरी ये बात प्रधानमंत्री जी तक और रक्षा मंत्री जी तक पहुँचे। मैंने कल ही 2 चिट्ठियाँ अपने हाथ से लिखी हुई प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री के नाम पे मैंने ये 2 चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, वो मैं कल पोस्ट करने जा रही हूँ। और इतनी सारी मेल्स डालने के बाद सिर्फ मेरे डीजी से ये एक 2 लाइन का मेल आ रखा है कि हम देख रहे हैं, और ये बात है 3 महीने पहले की। लेकिन अभी तक किसी ने भी मेरी ये प्रॉब्लम नहीं समझी है। आप समझ सकते हैं कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और मेरे पास 32 साल की एक बेटी है और मैं कैसे अपना गुजारा कर रही हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैंने यहाँ देहरादून में घर ख़रीदा है और आज समझ सकते हैं कि हम लोगों को लोन लेना पड़ता है। हमको इतने अमीर ज़्यादा तो है नहीं कि ऐसे ही हम मकान बना लेंगे, तो लोन लेकर मकान मैंने यहाँ एक ख़रीदा है। लेकिन आज समझिए कि मैं लोन की किश्त कहाँ से दूँ। मेरे पास अभी तक कोई भी पेंशन का जो एक पीपीओ आता है वो नहीं आया है। दूसरा, अभी तक मेरे पास कोई पेंशन के बारे में कुछ भी किसी भी डिपार्टमेंट से मेरे को अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। और दूसरा, मैं मेडिकल कैटेगरी हूँ। मैं हर महीने 5,000 रुपये की दवाई बाहर सिविल से ले रही हूँ, क्योंकि पीपीओ नंबर नहीं होने की वजह से मेरे को अभी तक कोई ECHS कार्ड भी नहीं बना है और मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में भी नहीं जा पा रही हूँ। इसके अलावा कोई मेरा CSD कार्ड नहीं बना है। और आप सोचिए कि ग्रेचुइटी जो मैंने 34 साल भारत सरकार को दिए हैं, उन 34 साल का मेरे को जो ग्रेचुइटी बनता है मेरा 20 लाख से ज़्यादा, वो भी मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो आप समझिए कि एक लेडी ऑफिसर कितनी परेशानी में इस वक्त है। और मैं चाहती हूँ कि कम से कम ये वीडियो प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे। मैंने ट्विटर पे भी सारे न्यूज़ चैनल्स को, आज तक, NDTV, राजत शर्मा जी का जो चैनल है उसमें मैंने भेजा है। मैंने पर्सनल भी इनको सबको ट्वीट किया है, लेकिन मेरी किसी ने ना तो सुनवाई की और ना किसी ने भी उस ट्वीट का भी जवाब दिया है। मुझे लग रहा है कि ये देश के लिए एक बहुत छोटी सी घटना है कि किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एज एन ऑफिसर मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक जनरल पब्लिक और जो जनरल कोई छोटे नौकरी वाले लोग होंगे उनको कितनी मुश्किल हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है
कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का इतना बुरा हाल है कि उनको कोई चेक करने वाला नहीं है। क्या सीडीए इलाहाबाद को कोई चेक करने की कोई भी अथॉरिटी नहीं है किसी के पास? और डीजीएनसीसी से कोई पूछे कि क्यों डब्ल्यूटीएलओस का अभी तक स्पर्श पे इनटेक नहीं हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जो भी इस वीडियो को देखें, कृपया मेरी हेल्प करें और मेरे को गाइड करें कि मेरे को क्या करना चाहिए। और नहीं तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को ये एक अभी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो होता है, आप मेरे को उसमें से पैसे भेजिए ताकि मैं अपना गुजारा मंथली कर सकूँ। आई एम रियली हैविंग अ टफ टाइम एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। जय हिंद।